जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सीमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ आज संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है और सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब गुरु जी महाराज हमें देते हैं। तो इसे बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो गुरु कृपा से है, तो मैं उनके चरणों में ये सत्संग समर्पित करती हूँ। संगत जी, मेरा जो सत्संग है कोई कहानी नहीं है, कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि खुद मेरी अपनी ज़िंदगी का सच है। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि अगर उस वक्त गुरुजी ने हाथ ना पकड़ा होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। ये तो गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि मुझे नया जीवन दान मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और ऊपर से देखने में सब ठीक ठाक था। पति, बच्चे, अच्छा खास बिजनेस, और देखने वालों को लगता था कि हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट है। लेकिन घर में बहुत बड़ा तूफान था। कहते हैं ना संगत जी कि बाहर से देखने में कुछ और अंदर से देखने में कुछ और ये हम सभी के जीवन की कहानी है संगत जी। हम सभी लोग बाहर से देखने में तो खुशहाल लगते हैं, अच्छा जीवन लगता है, लेकिन सही मायने में हमारा जीवन बहुत ज़्यादा दुखों से भरा हुआ होता है और इस दुख का कभी कोई अंत नहीं रहा है। इस दुख को कम गुरुजी करते हैं। तो संगत जी, ऐसा ही हमारा था कि दिखने में तो सब ठीक ठाक था, लेकिन परेशानियों का भंडार घर के अंदर था। संगत जी, हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिजनेस शुरू से ही ख़राब था। बहुत अच्छा व्यापार मेरे हस्बैंड का चल रहा था। मेरे हस्बैंड के कंपनी में करीबन संगत जी 35 वर्कर काम करते थे। और एक टाइम ऐसा आया कि संगत जी 35 वर्करों में से सिर्फ 15 वर्कर रह गए, बाकी सबको निकालना पड़ गया। क्योंकि संगत जी धीरे धीरे हस्बैंड का बिजनेस जो था वो घाटे में चला गया। दिन रात कलेक्शन एजेंट्स, बैंक के लोग घर पर आकर चिल्लाने लगते थे, मानो घर की शांति ना ख़त्म होती जा रही थी। क्योंकि संगत जी देखिए, जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो कर्जा इस बुनियाद पे लेते हैं कि हम टाइम से चुका देंगे, और इस भरोसे पे लेते हैं कि शायद कुछ पैसे लगाने के बाद काम अच्छा चलने लग जाएगा। लेकिन संगत जी, अगर वही भरोसा टूटता जाए, बिखरता जाए और पैसा लगाने के बाद भी काम ना चले, तो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है और वो ये सोचता है कि इस कर्जे को वो कैसे चुकाएगा।
तो वही संगत जी हमारे घर में था। कर्जा मेरे हस्बैंड चुका नहीं पा रहे थे, ना बैंक का ना एजेंट्स का, और घर में आना जाना इनका शुरू था, तो बहुत परेशान थे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। और संगत जी उसी समय मेरे ससुराल वालों ने भी पीठ फेर ली। जो कल कल तक कहते थे ना तुम हमारी बेटी जैसी हो, वही बोलने लगे तुम्हारे अपशगुन से हमारा बेटा डूब गया। बताओ कितनी बड़ी बात है। क्योंकि संगत जी मैं भर भर के उन लोगों की हेल्प किया करती थी। जब मेरे हस्बैंड का बिजनेस चल रहा था, कोई तीस त्योहार नहीं छोड़ा, कोई मैंने ये समझ लो मौका नहीं छोड़ा जो मैंने उन लोगों को दिया ना हो। संगत जी जितनी मेरी हैसियत थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ बढ़ के मैंने लोगों को दिया। लेकिन जब हमारे पे परेशानी आई और जब मदद का उन लोगों का समय आया तो उन्होंने मुझे ये बात कही। संगत जी टेंशन की वजह से मेरे मेरे हस्बैंड की रातों की नींद उड़ चुकी थी। और संगत जी ये समझ लो दूध के पैसे, बच्चों की फीस तक भरना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। इतने तनाव में मेरे हस्बैंड को संगत जी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि टेंशन ले ली उन्होंने। अब जब टेंशन ले ली तो हार्ट संगत जी बहुत ज़्यादा ये समझ लो कमज़ोर हो गया। अचानक संगत जी एक रात उनको सीने में दर्द हुआ और वो गिर पड़े। अच्छा भला उन्होंने खाना पीना रात को खाया है, और एकदम से उनके सीने में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, और दर्द होते के साथ ही संगत जी वो ज़मीन पे गिर गए। मैं तो घबरा गई, पूरी तरह घबरा गई। मैंने संगत जी आस पड़ोस में बुलाया लोगों को, और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास सीधे हॉस्पिटल ले गई। और संगत जी जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने एकदम से बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना रिस्क है। अब संगत जी ऑपरेशन कोई बातों से तो हो नहीं जाता है, और हमारे पास तो संगत जी इधर उधर सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं था, तो मैं तो सीधे प्राइवेट में ले गई थी। तो जब डॉक्टर ने कहा कि भाई ऑपरेशन अभी जल्द से जल्द करना पड़ेगा, तो पैसे उन्होंने संगत जी कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा बताया कि इतना तो आपका लग ही जाएगा क्योंकि स्टंट डलेंगे। उस वक्त में रियलिटी संगत जी मैं किससे पैसे मांगूं, और रिलेटिव्स अजनबियों से पैसे मांगने सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि सारे रिश्तेदार ऐसे अजनबी से बन गए थे जैसे कि वो हमें जानते ही नहीं है। और रिश्तेदारों ने तो मना ही कर दिया। मैंने जेठ को फ़ोन किया तो उन्होंने मना करा, जेठानी को किया उन्होंने, मतलब मैंने हर जिसको फ़ोन किया, यहाँ तक कि संगत जी मैंने मायके में अपने भाई भाभी को भी किया, लेकिन उन्हों तक ने कह दिया कि इतने पैसे तो नहीं हो पाएंगे। अगर संगत जी वो लोग चाहते ना, थोड़े थोड़े भी पैसे देते, तब भी इकट्ठा होके मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो जाता। मेरा अपना भाई जिसे मैंने ही पढ़ाया लिखाया था, उसने संगत जी फ़ोन उठाकर कहा दीदी अब हम पैसे की मदद नहीं कर सकते आपकी, क्योंकि हमारे पास खुद भी नहीं है। सोचो संगत जी मेरे खुद के सगे भाई ने ये बात कही, जबकि मैंने उसे अपने पास रखा, उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसने मुझे ये बोला। मैं और ज़्यादा टूट चुकी थी और बच्चों को देख के रो रही थी, और संगत जी बस भगवान ही मेरे साथ था उस टाइम। मैं जानती हूँ कि मैं कितने बुरे वक्त में थी, और उस वक्त कोई मेरे साथ नहीं था हॉस्पिटल में। मैं मेरे पड़ोसी, और पड़ोसी भी संगत जी कितनी मदद कर देंगे, बताओ आप कितनी मदद कर देंगे। संगत जी इसी दौरान मेरे पड़ोस में एक रहने वाली आंटी हैं, तो वो बोली कि कोई तेरी मदद नहीं कर रहा ना, सबके दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए ना, भगवान का दरवाजा बंद है, तू मेरे साथ चल गुरु जी के दरबार, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने कहा तू भरोसा कर और तू एक बार चल। संगत जी मैंने उनको बोला मैं कहाँ जाऊंगी, डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं, हस्बैंड जो है हॉस्पिटल में, क्या करूँ, रिश्तेदार हाथ खड़े कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, गुरु का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, तू चल मेरे साथ। संगत जी उनके कहने से मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं पैसों का इंतज़ाम करने जा रही हूँ। मेरे पड़ोस के दो भैया मेरे हस्बैंड के साथ ही थे, और मेरे हस्बैंड को संगत जी वेंटिलेटर पे डाला हुआ था, मशीनों के सहारे मेरे हस्बैंड सांस ले पा रहे थे। उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आंटी के साथ सीधे बड़े मंदिर पहुंच गई, और संगत जी वहाँ पे जाकर
मेरे दिल से आवाज़ आई कि अब कुछ नहीं खोएगी तू। क्योंकि पहली बार मैं गुरुजी के दरबार पहुंची थी और मैंने जैसे ही हॉल में कदम रखा, संगत जी, मेरा दिल रो पड़ा। उस दिन पहली बार लगा कि कोई तो है जो सच में मेरी सुन रहा है। संगत जी, कोई तो है जो बिना कहे सब कुछ जानता है। संगत जी, वहाँ से एक लंगर की थाली मुझे मिली। वो आंटी ने मुझे वहीं खाने को कहा और मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी और ये कहा कि तू चल। मैंने माथा टेका, लंगर किया। और क्योंकि आंटी ने कहा था बिना लंगर के यहाँ से नहीं जाते, क्योंकि मुझे बहुत सुकून वहाँ मिलता था। उसके बाद संगत जी मैं सीधे हॉस्पिटल आई तो डॉक्टर्स ने बोला कि ऑपरेशन कल सुबह होगा। और मेरे हस्बैंड को संगत जी इस टाइम करंट दिए जा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत साइलेंट वाला दिल का दौरा पड़ा था। रात काटनी संगत जी भारी हो रही थी, आँख लग नहीं रही थी, नींद नहीं आ रही थी। और संगत जी जल प्रसाद मेरे पास रखा था, जबकि आंटी ने मेरे हस्बैंड को पिलाने को कहा था। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, वो आईसीयू में जाने नहीं दे रहे थे। तो मैं बड़ी बेबस हो गई थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल मेरी आंखों में नींद नहीं थी, बिल्कुल भी नींद नहीं थी। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैं रोते रोते एकदम से मेरी आंख लगी और इतनी गहरी नींद आई कि संगत जी मुझे सपने में गुरुजी महाराज दिखाई दिए। वो सफ़ेद चोले में थे और बड़ी करुणा भरी आंखों से बस एक ही वाक्य उन्होंने बोला, सिर्फ एक ही, मुझे आज भी याद है। संगत जी कहते हैं ना, ये महसूस हर कोई नहीं कर सकता जो मैंने सुना। उन्होंने सिर्फ यही कहा, डर मत, सब ठीक हो जाता है। बस यही वाक्य बोल के वो अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी, अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे डॉक्टर्स ने बुलाया और डॉक्टर ने कहा, मैडम आपकी फाइल में गड़बड़ी हो गई थी, आपके पति को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस मेडिसिन से ही रिकवरी हो जाएगी, आप चिंता मत करो। और वैसे हमने रिकवर कर दिया है और आपके हस्बैंड को होश भी आ गया है। हमने उनको बेड पे डाला है। रात को एकदम से वो चिल्ला उठे थे और अब पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं, आप जाके मिल सकते हैं। संगत जी, मैं एकदम से हक्की बक्की रह गई। कुछ दिन पहले संगत जी, मेरे को एक ड्रीम ज़रूर आया था, लेकिन वो धुंधला ड्रीम था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ही थे वो। संगत जी, वही डॉक्टर जो कल तक ऑपरेशन के लिए कह रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, रिस्क वाली कोई बात नहीं है, करंट से ही आपके हस्बैंड ठीक हो रहे हैं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने तुरंत अंदर जाके अपने हस्बैंड को जल प्रसाद पिलाया। जल प्रसाद पिलाने के बाद मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा और वो ठीक थे। हॉस्पिटल से संगत जी वो घर आए। घर आने के बाद 2-4 दिन संगत जी उन्होंने रेस्ट किया और आप विश्वास नहीं करोगे, धीरे धीरे उनका काम फिर से चलने लगा। जो पुराने क्लाइंट्स थे ना, जो कॉल नहीं करते थे ना, उनका कॉल आता था, अचानक से उनके कॉल आने शुरू हुए। संगत जी, इससे मेरे हस्बैंड को एक हिम्मत सी मिल गई। उनको लगा कि मेरे इतने सालों की मेहनत अब खराब नहीं गई, मेरा काम चल पड़ा। संगत जी, जिस चीज़ की हम उम्मीद छोड़ चुके थे ना, आज वही वापस आने लगी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा शुक्राना। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि संगत जी, मेरे ससुराल वाले जो हमें दोष देते थे ना, वो खुद आकर बोले, हमें गुरुजी के दरबार लेके चलो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमने तुम्हें गलत समझा, सच में तुम्हारे विश्वास से ही सब ठीक हुआ है। मुझे इस तरीके से संगत जी मेरे ससुराल में कहा गया। संगत जी, उस दिन से आज तक मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मैं जानती हूँ कि हर एक मुश्किल को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि गुरुजी तक पहुँचने के लिए आती है। चाहे कोई भी परेशानी हो, वो सिर्फ गुरुजी तक पहुँचाती है। आज जब भी घर में लंगर बनता है तो मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ, जब भी समस्या आए डरना नहीं, गुरुजी का नाम ले लेना, सिर्फ गुरुजी को याद कर लेना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे तन्हाई से, धोखे से, कंगाली से और मौत से निकाला है। तो मैं सिर्फ उनका शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ। अगर आप में से भी कोई अभी कठिन दौर से गुजर रहा है तो बस याद रखना, गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। जो टूटकर उनके चरणों में गिरता है वही उठना सीखता है। और संगत जी, हर एक परेशानी
जब ही हमारे पास आती है जब हमें गुरु जी के चरणों से जुड़ना होता है। यकीनन संगत जी, हम गुरु जी से जुड़े हैं, तभी हमारे कष्ट कट रहे हैं, तभी हमारी परेशानी विपदाएं दूर हो रही हैं। तो हर हाल में सिर्फ उनका शुक्राना करो, हर हाल में उनका धन्यवाद करो, मैं यही कहूँगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम।